ओके, सो फाइनली वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो, कल के लेक्चर में प्रेजेंट थे, उनको मालूम है कि अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है बेसिक्स के मींस अंडर में, बेसिक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शंस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि तुमको आईयूपीएसी बहुत अच्छे से मतलब मींस आना चाहिए, उसके अंदर मींस बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर ही तुम्हारा रिएक्शन और बाकी सब चीज का अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा रिवाइज करा ना काल। कौन है ये रिवाइज वाला? कल आया था क्या तू? हाँ आलेलो ना सर, तो थोड़ा सा यस, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन तू एब्सेंट नहीं था, राइट? नाही नाही ओके ओके, यस ऑफ थोडासा कोर्स, कनेक्शन यस फक्त ते थोडी लाईट गेलेली मग मध्ये। ओके, तो उतना अपन रिवाइज कर लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा तू एब्सेंट था कल। ठीक है, चलो, अपन को प्रोवाइड कर रहे कि यूट्यूब पे लेक्चर होता है, तो जिसको पढ़ने का है तो वो बहुत तरीके से पढ़ सकता है। तो वी हैव स्टार्टेड विद दिस। एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या रहता है, इट इज फॉर्मूला, फॉर्मेट से बोलने से अच्छा अपन फॉर्मूला बोलेंगे उसको। तो फॉर्मूला जिसके वैल्यूज तुमको सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट व्हाट, टू गेट परफेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। उसके बाद में उसमें 5 पार्ट्स होता है। पहला क्या रहता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है? एनीवन? Substituent. Substituent. What is substituent? What is substituent? Next question is what is substituent? रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करते हैं, Anything that replaces hydrogen in hydrocarbon will be called substituent. जो भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में, उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। फिलहाल के लिए बस अपन एक 5 सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सी और क्या रहता है, अमाइनो। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन है दो तरीके का हो सकता है। एक तो कार्बन का लीनियर चेन रहेगा, या फिर वो कार्बन का कैसा रहेगा, साइक्लिक चेन रहेगा। तो अगर साइक्लिक है तो मेंशन करना है साइक्लो वर्ड, और अगर साइक्लिक नहीं है तो अपन एज्यूम कर लेंगे कि वो कैसा है, लीनियर रहेगा। वो कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। तो दैट इज द सेकंड प्रीफिक्स। रूट नेम जो कि बताएगा कि तुम्हारे मेन चेन में कितने सारे क्या है, कार्बन एटम्स है। मेन चेन में कितने सारे क्या है, कार्बन एटम्स है। सो दैट विल बी कॉल्ड योर क्या, रूट नेम। उसका नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, आई गेस ये 9-10 में तुमने थोड़ा सा स्टडी किया रहेगा, तो तुमको उसके बारे में आइडिया रहेगा। देन वी हैव सफिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कल किसी ने डाउट पूछा था, अगर ये रहेगा सी डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? ऑल नहीं, अल अल नहीं, लेकिन बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे अपन? फॉर बॉन्ड इन लिखेंगे, इन लिखेंगे। इट इज अ रॉन्ग आंसर, इट इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस पे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। नहीं सर, कार्बन के साथ रहता है डबल बॉन्ड, वही लिखेंगे। वेरी गुड। ऊपर हेडिंग क्या दिया है, कार्बन एंड कार्बन डबल, कार्बन एंड कार्बन के बॉन्ड के लिए वो, इट इज ओनली फॉर क्या, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। दूसरे एटम्स के साथ कैसा बॉन्ड है वो चीज वहां पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीज के लिए एन, इन और आइन नहीं रहता है। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज सब्स्टिट्यूएंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। सब्स्टिट्यूएंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से बिहेव करेगा। व्हेन आई से किस तरीके से बिहेव करेगा, 3 नेचर होता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, और तीसरा क्या रहता है, न्यूट्रल नेचर उसका रहता है। तो दैट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय क्या, फंक्शनल ग्रुप। उसमें से टोटल 11 फंक्शनल ग्रुप्स अपन पढ़ने वाले 11th और 12th में, उसमें से अपन बस 4 डिस्कस किए। तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है और अल्कोहल है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। और जो उससे कम स्ट्रॉन्ग है, जैसे अपन बार बार वही एग्जांपल ले रहे, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का, जब वो लोग अलग अलग टीम में दे कैन एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, बट व्हेन दे आर इन अ सिंगल टीम, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा
इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, और कैप्टन मतलब टीम किस तरीके से फंक्शन करेगा वो स्ट्रॉन्ग वाला डिसाइड करेगा, एंड सेकंड वन इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्या नॉर्मल प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग है वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे एक्ट करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसे एक्ट करेगा। अपन ने इसके 3 सम्स देखे थे, 3 सम डिस्कस कर लिया था, राइट? यस। उसके बाद में आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे अपन, देखते तुम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए। एवरीवन, आई क्रिएट दैट सबमिट आंसर। सर सेकंड ला सर वो CS3 क्या है बोल या रहे हैं CS2? सर मैट्रिक्स ऑनलाइन इज नॉट इन वो मतलब मैंने जब मैसेज आपको भेजा है ना तो वो बोल रहे हैं वैसा नहीं आ रहा, भेजते नहीं आ रहा एवरीवन को ऑप्शन Not in a meeting बोल। विशाल करम से Sir, CH double bond with CH खाली लगे खाली. हाँ हाँ सर वो क्या लिखा है वो CH मतलब सेकंड लास्ट कंपाउंड के मॉलिक्यूल सॉरी CH double bond with CH. CH डबल बॉन्ड CH 2 नहीं है वहां पे, वो 2 मैंने कैंसिल किया है। ठीक है, Sir, numbering. नंबरिंग राइट साइड से रहेगा। Okay, sir. वो रब क्यों नहीं हो रहा है मालूम नहीं। ओके 1 सर सर्वात 2 लास्ट बॉन्ड पण डबल बॉन्डच आहे का? 4 5 6। yes, no, last bond is not double bond, it is single bond. आंसर डाला है, देखो ना सर करेक्ट है या नहीं। एवरीवन पे नहीं डालना था। सर एवरीवन पे नहीं डाला है सर। अच्छा ओके सॉरी, मैं तो उसका नाम बदल देता हूँ। ऑप्शन ही नहीं है एवरीवन वाला। यस, वो निशांत सर ने निकाल दिया है अभी वो। सबमिट आंसर। ठीक है, चलेगा। सर डाला है सर। हाँ सर डाला है। ओके, अब तक एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। तुष्नीम का आंसर करेक्ट है, सुहानी का आंसर करेक्ट है, दिया नो इट इज इनकरेक्ट। देन वी हैव भक्ति, नो इट इज इनकरेक्ट। प्राजक्ता इनकरेक्ट, सार्थक इनकरेक्ट, अथर्व इनकरेक्ट, विस्मय नो इट इज नॉट करेक्ट, रितु नो इट इज नॉट करेक्ट। उसको चेक करने का तरीका भी मैंने बताया है। चेक करने का क्या तरीका है, जो नेम तुमने लिखा है उससे वापस से मॉलिक्यूल ड्रॉ करने को ट्राई करो, सेम स्ट्रक्चर आ रहा है क्या, तो तुमको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस। इसमें बहुत सिंपल मिस्टेक करके जाते हैं, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। ये एक क्वेश्चन सीटी के एग्जाम में हमेशा आता है, एंड 80% लोगों को ये चीज रॉन्ग आता है। ठीक है, आई जस्ट ड्यू टू सिली मिस्टेक वो लोग फॉर्मूला नहीं क्या लिखते। लिख रहे हो सर आप? 1p 2p क्या लिखा है सर? वो उसका फॉर्मूला है, उसके वैल्यूज तुमको ढूंढने हैं। ठीक है, सर समझा नहीं सर वो क्या लिखा है आपने। क्या लिखा है, वही प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, जो उसका फॉर्मूला है वही लिखा है मैंने। सर एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन? नहीं, पूछेंगे ना वो। नाम पूछेंगे, लेकिन वो नाम में सिली मिस्टेक नहीं करना है। वही बोल रहा हूँ ना, ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ 10 में से 8 लोग उसको रॉन्ग करके आते हैं। सर मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिस किया नहीं है सर, आया तो मैंने आंसर डाल दिया सर, वो करेक्ट आ गया। किसी ने नहीं किया। ये अभी सिंपल वाला है रे। आगे जाके वही बोल रहा हूँ ना कि ये सबको लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन सबका मार्क्स आता है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सबका रॉन्ग होता है। सार्थक जोशी, योर आंसर इज करेक्ट। दिया, योर आंसर इज करेक्ट। अभिनंदन, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं है वो। प्रथमेश, योर आंसर इज करेक्ट। यस एवरीवन, 1p का वैल्यू नहीं है कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ 2p नहीं है नहीं है। नहीं है। वैल्यू ऑफ Rn
हेक्स सिक्स कार्बन है तो क्या रहेगा वो सर हेक्स। हेक्स सीधे पेंट लिखा है उसको, ठीक है। 1s ENE एंड जो मैक्सिमम लोगों ने Double bond. मिस्टेक किया है दैट Double- ENE इज ऑन सेकेंड कार्बन पे है, वो कौन से कार्बन पे सेकेंड, तो ENE रहेगा। और 2s का वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसका आंसर था हेक्स टू इन। जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोगों का आंसर है सर सिर्फ हेक्सेन लिखा तो 2 Sir. मिनट, अरे वही बता रहा हूँ, एक पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो पहले, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है वही तुम्हारे डाउट का आंसर होता है। उतना पेशेंस होना चाहिए कि पहले पूरा उसका सुन लिया करो और मतलब बाद में डाउट पूछा करो, ठीक है। तो हेक्सिन लिखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मिस्टेक खुद कैसे फाइंड करना है। मेरे लिए वेट मत करो कि सर भी मिस्टेक बताएंगे, इससे सेम चीज बन रहा है क्या। हेक्स का मीनिंग क्या है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन देयर आर 6 कार्बन, ठीक है। उसने इन लिखा है, लेकिन इन कौन से कार्बन के बीच में, अगर मुझको नहीं मालूम है नंबर तो मैं ऐसे भी कर सकता ना, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड। नंबर का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है क्या। अगर मुझसे बोला है सेकंड कार्बन, तभी जाके मतलब मैं सेकंड कार्बन के बाद मतलब उसको डबल बॉन्ड लिखूंगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट मैटर करता है क्या, नहीं, मतलब या तुम लोग लेफ्ट से लिखो इसको। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा CH3, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH, फिर यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH2 और यहाँ पे क्या रहेगा CH3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा CH3, ठीक है। सो दिस इज ये वाला Sir. मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों भी सेम है। अगर दोनों का IUPAC नेम सेम आ रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट लिखो, राइट टू लेफ्ट लिखो, टॉप टू बॉटम लिखो या बॉटम टू टॉप लिखो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये बस अपने बुक्स में अपन उसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मालूम है, लेकिन मॉलिक्यूल वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसका कुछ ऐसे लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम नहीं है, ठीक है। सर या जर 2 हेक्सेन दिलं तर it is correct but it is not totally correct, that is what I'm saying from last lecture। ओके सर जिससे वो रिलेटेड है उसके सामने लिखो। ये जो तुमने आंसर लिखा ना 2 हेक्सेन, तुमको हाँ। बुक्स में भी वो मिल जाएगा वैसे, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं है, ठीक है। ओके सर या सर फिफ्थ का भेजा है वो देखो ना। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ सर फिफ्थ का Start. भेजा है। सर मुझे एवरीवन fourth में जिसने doubt भेजा है वापस से भेजो, यहाँ पे 1 सेकंड में 10 तो भी आते। सर सर यस सर मुझे फोर्थ में डाउट है। फोर्थ में, हाँ पूछना। सर सर भेजा अभी डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो फिर हाँ। आंसर में 2 ही क्यों लिखते हैं। और जो नंबर छोटा है उसको लेना है, ठीक है। ओके सर। यस सर आंसर भेजा है देखो ना सर। हाँ सर भेजा है। Vismaya, wrong answer. Sana Deshmukh, wrong answer. Zakia, your answer is correct. Aditya, your answer is correct. Om Joshi, sorry, मैंने wrong answer, कुछ लोगों का wrong answer था, मैंने correct दिया है. Aditya, no, your answer is incorrect. Om Joshi, it is correct. Om Joshi, it is wrong, sorry. Numbering मैंने नहीं किया तुम्हारे लिए, तो numbering करता हूँ 1, 2, 3 and 4। यहाँ पे भी नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3 and 4। विस्मया वो आंसर रॉन्ग है। सर हमारा देखो ना सर। वो जिसका मैंने नाम नहीं लिया उनके आंसर्स करेक्ट है। ओके नो वेदांत, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, प्लीज उसको अच्छे से देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। सुहानी, योर आंसर इज करेक्ट। अथर्व शिंदे, योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, वापस से 1p 2p Rn 1s and 2s। ठीक है, सर बहुत ब्लर हो गया। वैल्यू ऑफ 1p, हाँ भी क्लियर है। वैल्यू ऑफ 1p एनीवन। सर कुछ नहीं है। इस केस में जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है लास्ट वाले कार्बन पे, जिस कुछ लोग अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे उसको, ये CH3 होता है लास्ट कार्बन। 2 हाइड्रोजन निकाल के वो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड हुआ है। इट हैज रिमूव 2 हाइड्रोजन
जो कि एक बॉन्ड बनाता है, और उसके जगह पे ऑक्सीजन आ रहा है जो कि कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है. सो दैट इज द रीजन 2 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, 1 ऑक्सीजन. वो अभी का अपना कंसर्न नहीं है. तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन, सॉरी, aldehyde sir. It is your aldehyde. Double bond O on the last carbon. Double bond O on the last carbon is aldehyde. Sir, And double bond O on last carbon पे नहीं है तो वो aldehyde नहीं रहेगा. That will be called क्या, कीटोन रहेगा. ठीक है, तो ये aldehyde के था. राइट और लेफ्ट में कार्बन रहता है ना? Yes. हाँ, ठीक है, वो एक कंफ्यूजन था. तो ये वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट है aldehyde, बट aldehyde हैज पोटेंशियल टू बिकम क्या, फंक्शनल ग्रुप. तो वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं, वो किसके से ऐड करेगा, फंक्शनल ग्रुप, जो कि कौन है, aldehyde. और उसका अपन नाम क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं. उसका नाम क्या लिखते हैं अपन, Al. तो सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं. साइकिल है क्या, नहीं. Rn कितना है, और देयर आर 4 कार्बन, सो ये कितना रहेगा, ब्यूट. उसके बाद में कार्बन, कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है. किसी ने इन लिखा उसके लिए, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कार्बन और किसका है, ऑक्सीजन. उसको कंसीडर करना है क्या, नहीं करना है. फॉर एन, इन एंड आइन वी ओनली कंसीडर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्या, कार्बन. सो ये क्या रहेगा, ब्यूट. क्या रहेगा, एन. और एन का ई नहीं आएगा, मैंने कल भी बोला था. और 1 क्या आएगा, अल. ई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ई के बाद में नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है सर. 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. अगर 1 नहीं लिखा है तो वो एज्यूम करता है कि जो भी है वो फर्स्ट कार्बन पे है. ठीक है, सो वेरी गुड. बहुत लोगों का आंसर करेक्ट था, लेकिन कुछ लोगों ने जिसने रॉन्ग दिया है, आई होप उनको एटलीस्ट समझ में आया है कि मिस्टेक क्या है. ठीक है सर, या डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटीन चाहिए ना, वो तो ब्यूटेन. वही बार बार बता रहा हूँ, वो डबल अरे बॉन्ड ऑक्सीजन पे डबल ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ है. ये अपन थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं. कार्बन के साथ होता तो That ene and ine is only for double bond and triple bond between carbon and carbon. कार्बन किसी और के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, ओके. सर Yes. 6th का आंसर भेजा है. सिक्स का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दो है ना. तो सर, 6th का भेजा आंसर भेजा है सर. फंक्शनल वो. सिक्स का आंसर दिया. इट इज नॉट करेक्ट. तुष्नीम, इट इज नॉट करेक्ट. सर वो OL नहीं AL है सर, वो OL नहीं AL है सर. तो भी इनकरेक्ट है तुष्नीम. सुहानी, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड. भार्गवी, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड. Okay, Zakia, your answer is correct. Very good. Srishti, your answer is not correct. Sarthak Joshi, your answer is correct. Very good. Pratik Bhole, your answer is not correct. Amna Sheikh, your answer is not correct. There is difference between butanoic acid and ये acid नहीं है वो. सर वापिस डाला है सर, देखो ना. वापिस डाले सर. Butanoic acid. Yes, now your answer is correct, Himanshu. Dhruva, your answer is not correct. Himanshu, your answer is not correct. Shashank, सर butane पहले one. जिसको आप करेक्ट बोले थे वही डाला सर वापस. नहीं, 2 हिमांशु है ना, सॉरी. अच्छा, ठीक है. शशांक, नो. तुष्नीम, नो. Himanshu, admin, yes, no, still it is incorrect. Himanshu. Shardul, no, it is not correct. Bhakti, no, it is not correct. Abhinandan, no, it is not correct. Okay, Piyush, not correct. Vismaya, not correct. Shaurya Patil, not correct. Atharo Pawar, not correct. Diya, no, it is not correct. Himanshu, नहीं. मैक्सिमम लोग का रॉन्ग आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा. बहुत कम लोगों का ये करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सर 1 मिनट सर. 1p, then we have 2p, then we have Rn, then we have 1s, then we have 2s. ठीक है, everyone tell me values of 1p. नहीं है. नहीं है. इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली. एक तो है अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड H है, तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट नंबर क्या,
1। दूसरा है सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे क्या है, अल्कोहल सेकेंड कार्बन पे क्या है, OH, OH इज सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2। 2 ये दोनों के पास एबिलिटी है टू बिकम क्या, फंक्शनल ग्रुप। दोनों के पास एबिलिटी टू बिकम क्या, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन टीम में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे टीम में एक ही कैप्टन होता है, वैसे ही इन दोनों में से वन इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्या, फंक्शनल ग्रुप। दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, अल्डिहाइड या अल्कोहल का? अल्डिहाइड Aldehyde का। People, number का। those who are confused with butanoic acid, just remember this, butanoic acid में अल्डिहाइड और अल्कोहल एक पे ही होता है, ठीक है। बहुत लोगों ने आंसर लिखा था ब्यूटेनोइक एसिड, तो रिमेंबर दैट इन दैट अल्डिहाइड ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप ये दोनों एक ही कार्बन पे होता है, इसलिए उसको कंबाइन में अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। क्लियर है ये, जिन लोगों ने ब्यूटेनोइक एसिड लिखा था, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O अलग पे था, OH अलग पे था, तो अभी दो सब्स्टिट्यूएंट है। तुमने बोला कि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, सो अल्डिहाइड इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्या, फंक्शनल ग्रुप, suffix and it will become क्या, al, Al but your OH now it will be a simple substituent, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, अभी 1p का वैल्यू क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी रहेगा। हाइड्रोक्सी समझ में आ रहा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2p? नहीं है नहीं है। नहीं व्हाट इज है, वैल्यू sir. ऑफ Rn? ब्यूट सर ब्यूट ब्यूट है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1s? ANE सर वन ANE, E नहीं और आएगा one. बिकॉज आगे अल है, ठीक है। yes So your final answer will be your hydroxy is on second carbon, so it will be 2 hydroxy, ठीक है। और हाइड्रोक्सी नेम क्यों लिया मालूम है ना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रीफिक्स वाला नाम लेंगे उसका अपन, 2 हाइड्रोक्सी, देन इट विल बी ब्यूट, फिर क्या रहेगा, एन, और उसके बाद में क्या रहेगा, 1 अल। 1 लिखा तो भी चलेगा और 1 नहीं लिखा तो सर भी वो चलेगा, हाइड्रोक्सी क्यों ठीक लिया है। नहीं समझा सर अभी भी। सर आपने रॉन्ग बोला सर, लेकिन आंसर को मेरे फिर क्या क्या सर आप बोले हिमांशु एडमिन का रॉन्ग आंसर। हाँ, तूने कुछ तो एन नहीं लिखा था तूने तेरे इसमें, एन नहीं था तेरे इसमें, चेक कर। तो सर वो भी है। देखो अभी एक हिमांशु ने एक मिस्टेक किया है, जो कि फॉर्मूला ये सबसे स्टैंडर्ड मिस्टेक है, और हिमांशु ने अभी वो किया है, वो उसने 1s का जो एन है ना, बहुत लोग भूल जाते हैं, जब फास्ट में तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो एन लिखना भूल जाओगे, और इससे मार्क्स जाता है 10 आउट ऑफ 8। ये सबको मालूम है कि एन रहता है वहां पे, बट भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए वो फॉर्मूला को 5 पार्ट्स में ब्रेक करना, और ब्रेन को उसी तरीके से प्रैक्टिस देना है कि वो 5 पार्ट्स होता है, 5 पार्ट्स को ढूंढो, तब जाके कंबाइन करो। डायरेक्टली लिखने जाओगे तो एन भूल जाओगे, नंबर बहुत बार भूल जाओगे, ठीक है। सर फिर सिर्फ एल्डिहाइड और अल्कोहल का फिर एन ऐड करेंगे ना लिखते वक्त फिर। यस, ठीक है। ओके सर। सर एनीवन विद डाउट? हाँ, यहाँ पे सर वो हाइड्रोक्सी क्यों आया नहीं समझा अभी भी। मुझे भी नहीं समझा। सर वो प्रीफिक्स है ना, हाइड्रोक्सी का हाइड्रोक्सी के OH पहले 2 कैसे आया ये वो बताओ। तुम में से कोई एक्सप्लेन करेगा हाइड्रोक्सी क्यों आया? आई वांट, क्योंकि ये हाँ, मैंने 3 सर। बार किया अभी। ये Yes, हिमांशु को OH है आएगा। ना, वो OH प्रीफिक्स है और वो 2 पे, तो इसलिए फिर वो 2 हाइड्रोक्सी आएगा। ओके, दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। और कोई एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट पर्सन? मी सांगू सर, यस, साम, पण मराठीत चालेल? चालेल चालेल, बोल ना। हायड्रॉक्सी म्हणजे अल्कोहोल आणि अल्डिहाइड हे जे ग्रुप आहेत ना, याची म्हणजे कोण स्ट्रॉंग आहे याप्रमाणे अल्डिहाइड जास्त स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यामध्ये अल्कोहोल वीक आहे, त्याच्यामुळे आपण अल्कोहोलचं प्रिफिक्स लावलं आणि अल्डिहाइडचं सफिक्स लावलंय। वेरी गुड, सो दिस इज द आंसर। अल्कोहल इज प्रीफिक्स, उसका प्रीफिक्स नेम क्यों लिया है, उसका रीजन है दैट अल्कोहल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। अल्कोहल यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, एंड प्रीफिक्स के अंडर में आता है। अगर फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो प्रीफिक्स के अंडर में सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसीलिए सब्स्टिट्यूएंट का अपन प्रीफिक्स वाला नाम लिखते हैं, और एंड फंक्शनल ग्रुप ये सफिक्स के अंडर में आता है, इसलिए अपन उसका सफिक्स के अंडर में जो सफिक्स का उसका नाम है वो वाला लिखते हैं। और यही तुम्हारे कल का एक्सप्लेनेशन का मेन पार्ट था, उसके अंदर बात। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है? लिखा है ना अभी, वो टेबल में दिया ना तेरे को, लिखा है कि नहीं तूने? OXO ना? अल्डिहाइड का प्रीफिक्स इट इज ऑक्सो, ऑक्सो। ठीक है।
सर एक बार वो टेबल दिखा दो ना सर। मतलब तूने लिखा नहीं है तो जो भी है ये, दैट्स व्हाई आई से कि तुमको वो टेबल लिखना है। तुम लोग फटाक से बोलते हैं डन सर और आगे पेज पे चलो। ये तुम्हारे साथ यही होने वाला है, पीछे का कुछ तुमको याद नहीं रहेगा। और लिखने का हैबिट डालो। तूने वो कल लिखा नहीं है इसलिए तेरे को आज वो याद भी नहीं है। कल समझ में आया था अपने को कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अपना मेमोरी वो मतलब 2 घंटे के बाद में मतलब चला जाता है वो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लिखोगे नहीं तो कुछ आने नहीं वाला है। ठीक है, ये उसका टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले अभी सर शो किया सर। और कल आना चाहिए वो। और अगर लिखने का हैबिट नहीं है ना, भूल जाओ। साइंस गलत फील्ड में हो, कुछ होने नहीं वाला है। आई कैन बेट ऑन दिस। ठीक है, लिख के पढ़ने का आदत नहीं है तो 11-12 तुम्हारे काम का नहीं है या तुम्हारे बस का नहीं है। और हार्डवर्क और ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी, तब जाके ये सबसे मेन ये है। हार्डवर्क वो सब बाद में आता है। 11-12 में कहीं पे जाना है तो ऑनेस्टी ये सबसे पहला चीज है। ठीक है, मतलब जितने भी टॉपर्स आए आज तक, उनका सबसे मेन जो ये था, क्या बोलते हैं, जो मेन उनका मतलब क्वालिटी था ना, वो ऑनेस्टी था। उनको मतलब क्लास में कॉपी करने का भी चांस मिलेगा ना, वो बाजू वाले का देख नहीं सकते। सो सबसे पहला क्राइटेरिया। ठीक है, नहीं आ रहा है ना, जो है वो खुद के मार्क्स है, तो वो ऑनेस्टी मतलब सबसे पहले, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, वो चाहिए, तब जाके बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, ओके चलो। तो नाउ 6, 7 एंड 8 ये आंसर अपन एक ही टाइम पे डिस्कस करेंगे। सॉरी, इट इज 7, 8 एंड 9। ठीक है, अभी देखते CH3, फिर यहाँ पे रहेगा CH2। इसका लेवल इंक्रीज नहीं करता मैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे आंसर्स है उसके हिसाब से। इट विल बी Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 रहेगा। ठीक है, सेकंड CH3, यहाँ पे क्या रहेगा, CH2, यहाँ पे क्या रहेगा, CH, दिस विल बी OH, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3। थर्ड वाला जो है इट विल बी CH3, देन यहाँ पे रहेगा CH2, फिर यहाँ पे रहेगा CH2, फिर यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O एंड H। 3 क्वेश्चंस है तुम्हारे स्क्रीन पे। सर सबकी नंबरिंग पहले ही दे दो ना सर, सबकी। ओके, नंबरिंग में पहले दे देता हूँ सबका। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अपन नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता है, तब तक मैं एटलीस्ट नंबर नहीं चेंज करने वाला हूँ। इट विल बी 5 और 6, 4, 5, 6 के रेंज में ही रहेगा वो। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर आ चुका है फ्रॉम दिया। ओके सॉरी, भक्ति ने पूछा था हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी। वो जो टेबल दिया है उसमें कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है एंड अल्कोहल का प्रायोरिटी सबसे कम है, टॉप टू बॉटम। सॉरी मैंने वो मिस किया था। सर म्हणजे आपण क्रमानेच लिहिलेलं आहे का, मीन्स स्ट्रॉंगेस्ट मीन्स? यस यस, दैट इज स्ट्रॉंगेस्ट। कार्बोक्सिलिक इज स्ट्रॉंगेस्ट एंड अल्कोहल इज वीक। ओके सर। या स्टिल वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर्स, ध्यान दो। और वो आंसर ऐसा रॉन्ग है कि तुमने इससे मिक्स किया है। हिमांशु, सेम टू जो तूने लिखा सर है सर हाँ वापस भेज रहा हूँ सर, सॉरी वो देखा नहीं। तो और घाई कर तू। ये कौन है अभी, प्राजक्ता। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अंदर, 4 या 5? सर माझं पण उत्तर चुकलंय। ध्रुव दामले। हाँ सर। उससे सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को ट्राई कर जो तूने लिखा है। सर वो डबल बॉन्ड ओ का नहीं हो रहा है वो। क्या नहीं हो रहा है? मतलब मैंने जो आंसर लिखा है उसमें से डबल बॉन्ड ओ का पता नहीं चलने वाला। हाँ तो अभी ये तो मालूम है, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है वो, पता है तो।
वो मैं अलग केस है सर। आतिश माझं पिल्ले पण तेरा चुकलं वीडियो उत्तर. ओके नहीं बहुत लोग का रॉन्ग हुआ है चेक करते हैं उसको आतिश पिल्ले ओके. तेरा वीडियो आंसर सर तो आया तेरा सर करेक्ट है क्या? हाँ तेरा करेक्ट है रे तेरा रॉन्ग हो सकता है क्या सर भेजता हूँ सर सर मेरा देखो ना एक बार अथर्व पवार। आतिश का आंसर लेट आते हैं, पहले 2-4 सम तक नहीं आते लेकिन बाद में उसके आंसर करेक्ट आते हैं हमेशा सर मैंने पहले समय में भेजा था सर, पहले तीनों में भी नहीं भेजा था नहीं आपने मैक्सिमम सम्स में उससे बोल रहा मैं हाँ सर आपने देखा नहीं होगा। सर आप भी देखो ना अच्छा करेक्ट है क्या। तूने वीडियो भी भेजा होगा मैंने देखा नहीं होगा नहीं सर नहीं भेजा सर। क्यों रे सर पता नहीं। बना वीडियो ठीक है सर। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट शार्दुल आपको एल्डिहाइड या कीटोन है शार्दुल आपका माइक ऑन करो प्लीज सर मैंने 8th का भेजा है वो हाँ। correct है नहीं। शार्दुल कैन यू ऑन योर माइक हाँ सर। वो एल्डिहाइड या कीटोन है आपको क्या लगता है सर कीटोन और बाद में देखा हूँ। ओके यस तो उसको करेक्ट करो प्लीज ये सिंचन राव है क्या रे ये मीटिंग में दिखता नहीं आजकल सिंचन राव है या नहीं तू चेक करो रे एक बार है कि नहीं वो आज नहीं है सर। आज नहीं है ये आजकल गायब हो रहा है थोड़ा थोड़ा सर है नाम. सर 8 और 7 का भेजा सर। सिंचन है क्या सिंचन माइक ऑन कर दे रहा सर मीटिंग में हूं तो आंसर क्यों नहीं आ रहा तेरा और डाउट भी नहीं आ रहा है आंसर भी नहीं आ रहा है सर सिंचन 8th का भेजा है देखो ना सर। ओके हाँ सर मैंने भी 7 और 8 दोनों एक साथ भेजा है। ये तीनों आंसर एक ही बार में बहुत आंसर आ रहे हैं मैं सब नहीं इतना फास्ट वो स्क्रीन ऊपर जा रहा है ना कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ सर मैंने आंसर 4 बार डाला सर फिर भी आपने पढ़ा नहीं सर मेरा। अरे वो सिंचन और शार्दुल से बात कर रहा था सर 8 और 9 का भी डाल दूं क्या? अरे हाँ आ रहा है डालो तीनों अभी अभी पहले एक एक बताया अभी कंसर्ट बता दिया है सर अभी 3 के 8th का पैटर्न डाला है सर देखो सर। अभी मैं 3 के पैटर्न में ले रहा हूँ बाद में 6 के पैटर्न में सर 8 बरोबर आहे का? 8th का डाला है सर देखो ना सर। हाँ सर डाला है देखो ना। गुड गुड अभी सबका करेक्ट आ रहा है मतलब सर यस सर ये सैटरडे को केमिस्ट्री का ही टेस्ट है ना हमारा. मालूम नहीं है एक्चुअली डिपेंड करेगा कि बैच है का कोई नया टेस्ट नहीं है इट विल बी ऑन रेडॉक्स रिएक्शन सो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट बैच का वो सर कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं ये सैटरडे को ठीक है सर तो फिजिक्स नहीं है क्या ये फ्राइडे सैटरडे सर आज ही हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ. मतलब पुराना खत्म भी हो रहेगा ना हाँ ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट हो गया था खत्म अभी पता नहीं सर ने कुछ बोला नहीं. ओके तो मैं बोलता हूँ फिजिक्स का टेस्ट रखने के लिए ठीक है Yes, तो नेक्स्ट सैटरडे आई गेस नेक्स्ट फ्राइडे पक्का रेडॉक्स का रहेगा और अच्छे से प्रिपेयर करो गिविंग दिस टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम एंड एक्सपेक्टेड है कि मतलब नहीं कि अच्छे से तुमको मार्क्स मिलेगा उसमें सर 9th का डाला है देखो ना सर। नो योर 9th आंसर इज नॉट करेक्ट तुष्निम Zakia your question answer for second 9th is correct very good विस्मया वो किसका आंसर है मुझको कैसे पता चलेगा if it is for 8th one Vismaya it was correct Shardul 8th your yes your answer is correct Shardul Himanshu your answer is correct yes your answer was correct Aditya सर कौन सा हिमांशु एक बार बोलो। Aditya H हिमांशु 2 है ना हिमांशु सी आपका आंसर करेक्ट था ठीक है नहीं हिमांशु आपका आंसर रॉन्ग था ये हिमांशु किसका दिया है तूने वो 8th वाला राइट नंबरिंग रॉन्ग है आपका हिमांशु और हाइड्रोक्सी उस पे ध्यान दो ठीक है सर 7th और 8 एक साथ दिया था सर
ओके 7th और 8th एक साथ दिया है. Darshan, your answer is correct. Ritu, your answer is correct. Amna Sheikh, your answer is. सर आप ही भेजा है सर देखो. Amna Sheikh, your answer for question number 8 is wrong. वो aldehyde या ketone है? Amna Sheikh, question number 8. मैंने डाल दिया था पहले ही. ओके, तो करेक्ट करो उसको. ये अभी जो भी प्रीवियस तुमने आंसर पोस्ट किया है मैंने नहीं देखा है, तो तीनों आंसर एक साथ में पोस्ट कर दो. दैट आई कैन टेल यू. ठीक है. या सो सुहानी, योर 3 आंसर्स आर नहीं, 7 and 8 आर करेक्ट. सुहानी आपका 9th वाला रॉन्ग है. प्राजक्ता, योर 8th आंसर is correct. Tushneem, your 9th answer is now correct. Bhakti, your 8th answer is wrong. Same question, Bhakti. वो aldehyde या ketone है? Question number 8. सर मैंने भेजा सर, अभी देखो ना सर एक बार. सर मैंने भी भेजा है. किसने भेजा अभी है? आतिश ने? हाँ सर, हाँ. दिया. आतिश नहीं, आपका आंसर करेक्ट नहीं है. भार्गवी, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. एक मिनट सर, अभी करता हूँ. अंकिता, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 का. सुहानी, योर आंसर इज कीटोन है ना वो? करेक्ट. ओके ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है. नाउ लेट मी सॉल्व दिस. देखते हैं क्या रॉन्ग किया है. एटलीस्ट सबको मिस्टेक समझ में आ रहा है, लोग करेक्शन दे रहे हैं उनका. 1p, 2p, then we have rn, then we have 1s and then we have क्या 2s. फर्स्ट वाले में 1p का आंसर कौन कौन बताएगा? 1p के 2 वैल्यूज है, क्या क्या? सर एक तो क्लोरो है. एक तो 3 पे क्या है? क्लोरो. वेरी गुड. आगे? और सर ये कीटोन है. कीटोन सर. 2 पे ओन है. 7th और 2 पे क्या है? कीटोन. इट इज 2 पे ओन. क्लोरो कभी भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं. बोलिज्म है क्या? नहीं. ठीक है, तो कीटोन ही बस बनेगा. तो योर दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ 2s इज 2 ओन. ठीक है. 1p का है 3 क्लोरो प्लस 2p का क्या रहेगा? सर कुछ नहीं. क्लोरो आरएन का कितना है? क्लोरो पेंट. 1s का कितना है? 2 ओन. सो फाइनली योर आंसर इज करेक्ट वाला जो आंसर है 3 क्लोरो पेंट 2 ओन. 2 ओन रहेगा. समझ में आएगा? ठीक है. यस. इन क्वेश्चन नंबर 8 वंस अगेन 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स के. सर अल्कोहल. अल्कोहल ग्रुप है. वेरी गुड. अल्कोहल एल्डिहाइड ग्रुप है. एक अल्कोहल ग्रुप है एंड दूसरा कीटोन ग्रुप है. यस, कीटोन ग्रुप है सर. 3 पे है अल्कोहल. तो 3 पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है. एंड 1 एंड 2 पे क्या है? कीटोन ग्रुप है. कीटोन है सर. दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? अल्डिहाइड का, सॉरी कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा. तो योर कीटोन बिकम्स फंक्शनल ग्रुप. तो ये 2 पे क्या रहेगा? ONE. योर अल्कोहल का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी. कार्बन पे 3 पे क्या है वो? हाइड्रोक्सी. 3 हाइड्रोक्सी. व्हाट अबाउट 2p? डैश मतलब ब्लैंक है वो. आरएन कितना है? पेंट है. कार्बन कार्बन क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या रहेगा? एन. और एन का ई नहीं रहेगा ड्यू टू वोवेल रूल, क्योंकि ई के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है? ओ है नेक्स्ट. ठीक है, सो इट विल बी एन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज 3 हाइड्रोक्सी. 3 हाइड्रोक्सी. फिर यहाँ पे क्या रहेगा? पेंट एन 2 ओन. समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ सर, बस मैंने वो 2 नहीं डाला सर, बाकी पूरा करेक्ट था. सो इट इज इनकरेक्ट. 2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझा सर. ओन के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है. फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे तो नहीं रह सकता है, सेकंड पे रह सकता है, थर्ड पे रह सकता है और फोर्थ पे रह सकता है. इसलिए वो लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. सर 1 मिनट. सर उसका किसी ने भेजा नहीं सर, उसको ट्राई करने दो ना. किसी ने भेजा? सर भेजा है. ठीक है,
1 मिनट और. सर कब का भेजा और करेक्ट भी बता. पाठवलं सर. You have 1 more minute to solve this. सर एक डाउट था. Yes, पूछो. सर वो अल्कोहल एंड कीटोन में कीटोन इज स्ट्रॉन्गर ना. अल्कोहल एंड कीटोन में कीटोन स्ट्रॉन्गर है ना. करेक्ट. तो उसका प्रीफिक्स आना चाहिए ना. नहीं, जो स्ट्रॉन्गर है वो तो सफिक्स ना, वो फंक्शनल ग्रुप बन गया और सफिक्स के अंडर में फंक्शनल ग्रुप है ना. इफ यू सी योर फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंडरी सफिक्स के अंडर में फंक्शनल ग्रुप आता है. सर 1 मिनट टेबल दिखाओ ना सर, वो प्रीफिक्स सफिक्स 2s का. नहीं, इनको नहीं दिखाने वाला है. रीजन है ये इट शोज कि तुम लोग वो लिख नहीं रहे हो. मैंने पूछा डन तो लगी आ जाता है वहां पे डन. सर इधर 1 पे भी और 2 पे, तो फिर छोटा वाला लेना है, लेना है ना सर नंबर. सर छोटा भी लिखेंगे बड़ा भी लिखेंगे, मतलब पहले वो लिखो लिखेंगे लिखो ना. लिखो. अब बाकी लोग को मत बताओ, देखते तुम्हारा आंसर करेक्ट है क्या. बाकी लोग भी कंफ्यूज हो सर गए. अभी इधर एल्डिहाइड भी और कीटोन भी है. यस, सॉल्व दैट ऑन योर ओन. सर डाला है सर चैट पे. सर देखो भेजा है सर, देखो एक बार बाकी लोग डाला के है chat पे. थिंकिंग पे इफेक्ट मत करो. सर चैट पे डाला है सर, देखो. Okay. So we have answers from many people. Zakia correct, Bhargavi correct, Sarthak correct, Sarthak B correct. नहीं, Sarthak B wrong, sorry. Sarthak B wrong. Abhinandan, it is correct. Bhargavi correct. Bhargavi, it is correct. Pradnesh, it is correct. Shardul, no, it is not correct. Atharva, it is correct. Pratik, it is correct. Abhinandan, correct है. सार्थक जोशी, correct है. ठीक है. तुष्णीम, correct है. प्राजक्ता, थोड़ा सा wrong है. नहीं, wrong है वो, sorry. Okay, ठीक है. Yes, सर कितने लोग का भेजा आंसर ना, आज? सर भेजा मैंने, लास्ट का देखो ना सर. सर ऑल पे हाँ भेजा. सर मैंने भी भेजा सर, एवरीवन पे. Atish, your answer is not correct. Diya, मैंने your भी भेजा. answer is sorry, Suhani, your answer is correct. Diya, your answer is not correct. Himanshu, admin, correct है. ठीक है. आमना शेख, ऑक्सो का नंबरिंग नहीं दिया है इसलिए इनकरेक्ट है. ठीक है, चलेगा. तो मैक्सिमम लोगों ने दिया है. यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप सर है. वो ऑक्सो है कि ऑक्सी है? ऑक्सो. सर ठीक है. यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है. फर्स्ट कार्बन पे क्या है? अल्डिहाइड. अल्डिहाइड. सेकंड कार्बन पे क्या है? कीटोन. कीटोन. अल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? अल्डिहाइड. अल्डिहाइड. अल्डिहाइड का. सो अल्डिहाइड बिकम्स क्या? फंक्शनल ग्रुप. तो 2s के नीचे क्या आएगा? और फर्स्ट Al. कार्बन है 1 पे क्या आएगा? Al. एंड योर कीटोन इज सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेकंड कार्बन. तो 2 पे क्या आएगा? ऑक्सो. 2 ऑक्सो. 2 ऑक्सो. ठीक है. 2p का कुछ है क्या? नहीं है. Rn का कुछ है क्या? पेंट. यस. पेंट. पेंट है. ठीक है. 1s का क्या है? एनी. एन. ANE. ठीक है. E नहीं आएगा क्योंकि आगे जाके अल है. सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 ऑक्सो. फिर यहाँ पे क्या रहेगा? पेंट. पेंटेन. इन. 1 अल. 1 पेंटेन 1 एल. AL. एटलीस्ट समझ में आया? ठीक है. यस सर. ओके, सो नेक्स्ट पे जा सकते हैं अभी. सर इसके असाइनमेंट है क्या? इस पे टेस्ट ले लो सर, मजा आ रहा है. अच्छा, जो इजी है उस पे हाँ टेस्ट है. सर, नहीं इजी नहीं सर मन. अब तक स्टार्ट हुआ है, अब तक बहुत कुछ बाकी है. अब इसका ABCD चालू है. क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ बोला गया? 10, 11 एंड 12. ठीक है. CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH, CH2, C, सॉरी Cl रहेगा ऊपर. ये दिख रहा है Cl ऊपर? यस. Cl, CH3. एक काम करते हैं, इसको Br बना देता हूं. Br. ठीक है. नेक्स्ट
CH3 CH सर डबल ऊपर बॉन्ड भी सर उसके ऊपर भी Br आएगा ना क्या क्या सर? वो सी ऊपर Cl नीचे Br ऐसे कैसे सर? क्यों क्या हुआ हो सर सकता है सर पहले कौन सा लिखेंगे फिर हाँ प्रीफिक्स में? वही सर वही ज्यादा सर। कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? यस इट इज अ नाइस क्वेश्चन दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो हाँ पहले ना सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उसको पहले ओके लिखेंगे ठीक है हाँ ओके ब्रोम तो को फिर ब्रोमो ओके। आएगा ना सर? यस और वो बेंजीन है क्या? नो इट Bromine इज है, नॉट bromine। बेंजीन अच्छा हाँ वो 6C6 है फिर। उसका मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर भी तुम्हारे लिए ड्रॉ कर देता हूँ साइड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे रहेगा CH यहाँ पे रहेगा क्या Br दिस विल बी और क्या CH2 यहाँ पे भी क्या रहेगा CH2 यहाँ पे भी क्या रहेगा CH2 यहाँ पे भी क्या रहेगा CH2 और यहाँ पे भी क्या रहेगा CH2 ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होता है सर क्लोरीन का सफिक्स क्या रहता है? हाँ सर। क्या हुआ क्लोरीन का सफिक्स ध्यान किधर है सफिक्स और प्रीफिक्स बस उनके लिए होता है जो फंक्शनल ग्रुप्स है क्लोरीन इज आशीष नेहरा वो कभी भी कैप्टन नहीं बन सकता है तो उसका बस प्रीफिक्स का नाम ही रहेगा ठीक है समझा क्या एटलीस्ट यस यस योर क्लोरीन कैनॉट एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप ठीक है वो कभी भी कैप्टन के जैसे एक्ट नहीं नहीं कर कर सकता है यस तो दैट इज द रीजन उसका बस प्रीफिक्स है वो अकेला भी है सर तो भी आंसर सही सब्स्टिट्यूएंट ही क्या? रहेगा ओके ट्राई टू राइट दैट सेम स्ट्रक्चर्स वो भेजा स्ट्रक्चर्स सर आंसर यस भेजा यस फर्स्ट। दिख रहा है सबका दिख रहा है सर करेक्ट है क्या? रहेगा रे सर नहीं, आपका कंफर्मेशन चाहिए ना। भार्गवी योर आंसर इज करेक्ट आदित्य आंसर वापस से भेजो सब लोग सर मेरे आपने बताया नहीं करेक्ट क्या नहीं है। वही वापस से सेंड करो ऊपर गया सबका ये दिया योर आंसर का बैटरी लो है सर, चार्जिंग को लगाओ। सर भेजा देखो। सर मेरा आप बोलते बोलते रह गए। क्या क्या मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं आप बोलते बोलते उठ गए। ओके तेरे को कैसे मालूम तेरा ही आंसर था वो सर आपने दिया बोला and तब तक इन्होंने बोला कि बैटरी कम है। अच्छा दिया बोलने के बाद रुक गया भाई सर सेंड किया। ओके तू सबमिट आंसर पे भेजना यार, क्या कर रहा तू? अरे वो गलती से एवरीवन पे आ गया रे मैं कर रहा हूँ। अरे पता भी नहीं रॉन्ग है कि करेक्ट है। सर माझं बरोबर आहे का सर मेरा भी देखो ना सर। ये बहुत आंसर आ रहे हैं यार जो भी सामने दिख रहा है मैं उनका बोलते जाता हूँ हाँ ठीक है सर। 4 बार भेजा। आदित्य कुमठेकर 2 ब्रोमो yes your answer is correct Vedant your answer is correct no Vedant your answer is not correct पूरा करेक्ट नहीं है ओके एक्चुअली किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है अभी
सर Not 11 even 12 13 सबका किया not सर। even a single person with correct answer for 10 and 11. अब तक मेरे को एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसका 10 और 11th वन आंसर करेक्ट है। सर माझं 10th बरोबर आहे. सेंड कर परत। ओके, एक मिनिट. आदित्य। सर मी पण केला। मैंने भी No, it is wrong, still wrong. सर किसका वो तो बोलो। जाकिया, yes, जाकिया का सर- आंसर करेक्ट आया है। सर मेरा तो देखो सर, आपने मेरा नाम भी नहीं लिया। हाँ सर। आतिश, your answer is incorrect. Sarthak, मेरा- your answer is incorrect. शौर्य पाटिल, your answer is incorrect. आज कौन सा भेजा है? Okay. सर रुको मैं फिर से भेजती हूँ, समझा। सर मैंने भेजा सर वापस। Yamini, your answer is no, it is still not correct. Amna Sheikh, your answer is wrong, not correct. 10th वाला. Matrix, Himanshu, no, your answer is incorrect. सर लेकिन सबका क्या है? Yes, तीनों आंसर इन 12th वाले का मालूम नहीं, मैं बस 10th और 11th का बता रहा हूँ फिलहाल। इट इज इनकरेक्ट। हिमांशु, योर आंसर इज हिमांशु सी, योर आंसर इज इनकरेक्ट। शार्दुल, योर आंसर इज इनकरेक्ट। तो जाकिया का करेक्ट आया है और शायद से किसी का करेक्ट आया है। दिया धीरज, यस, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है। Aditya K, your answer is incorrect. Abhinandan, your answer is incorrect. Prajakta, your answer is incorrect. Darshan, your answer is incorrect. सर माझं No, it is incorrect. 11 पण. Yes. सर अभी मैंने भेजा सर, अभी वाला देखो ना। सर अभी मेरा भी correct. देखो, अभी चेंज किया। आतिश का अभी करेक्ट है। प्रज्ञेश का अभी करेक्ट नहीं है। नंबरिंग रॉन्ग है तेरा डबल बॉन्ड का। ठीक है, सर तो सार्थक। लोगों को पता चल गया कि क्या रॉन्ग है, पता नहीं कैसे। भेजा। वाह सर, सब भेज रहे अभी। किसी ने ये कुछ किया है उस पर। तो यहाँ पे रहेगा 1P, सर मैंने यहाँ पे 2P, यहाँ पे क्या रहेगा RN, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 1S एंड 2S। ठीक है, सब स्टूडेंट्स बताओ पहले। क्लोरो एंड ब्रोमो। ब्रोमो क्लोरो। ब्रोमो एंड क्लोरो. ब्रोमो क्लोरो। टू ब्रोमो क्लोरो। इट इज 2 पे अरे ही है, substituent 2 पे ही ब्रोमो है और 2 पे ही क्या है क्लोरो है। इन दोनों में से किसी का भी एबिलिटी है क्या फंक्शनल ग्रुप बनने का? नहीं। नो सर। बोथ ऑफ देम विल एक्ट एज क्या सब्स्टिट्यूएंट। 2P है क्या इसमें? नहीं। व्हाट अबाउट नहीं। RN? सर हेक्स। हेक्स। 6 रहेगा तो ये हेक्स रहेगा। उसके बाद में 1S कितना रहेगा सर इन इन डबल on बॉन्ड। which carbon? 4 इन। अरे एक्चुअली मैंने ये पर्टिकुलर इसका नंबरिंग रॉन्ग था, लेफ्ट से नंबरिंग था, बट ठीक है अपन इसके हिसाब से कैसे करेंगे। एंड 2S का कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। नो तो इसका आंसर था एक्चुअली इट वाज 2 ब्रोमो क्लोरो। इट वाज 2 ब्रोमो। ठीक है। क्लोरो के लिए वापस से अब तक तुमको मालूम नहीं है, सो राइट दैट नंबर अगेन। सो इट विल बी 2 क्लोरो रहेगा। ठीक है, अच्छा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर क्या रहेगा हेक्स, और उसके बाद में क्या है 4 इन। दिस वाज योर करेक्ट आंसर। जो मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक किया था दैट वाज कि इन का नंबर नहीं दिया था। सर म्हणजे बॉन्डचे पण नंबरिंग द्यायचं का? यस, क्योंकि अगर नहीं दिया तो इट कैन बी बिटवीन एनी कार्बन ना। देयर आर 6 डिफरेंट कार्बन, किसी के बीच में भी वो रह सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन से बॉन्ड के कार्बन के बीच में वो बॉन्ड है। सर मग 4 आणि 5 च्या मध्ये असेल तर मग आपण कुठला लिहायचा, 4 की 5? 4 द नंबर विच इज मिनिमम। ओके या सर मैंने इसमें ना क्लोरो लास्ट में लिखा था, बस इतना ही था। बाकी सब मतलब क्लोरो का नंबर भी दिया है मैंने करेक्ट। ओके ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वाले में करेक्ट करो। सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट बताओ रे जल्दी। ब्रोमो It is bromo. There are two substituents actually. One is bromo. अल्कोहोल एंड ब्रोमो. Alcohol and bromo, but bromo का प्रायोरिटी कम है करके ये क्या रहेगा substituent? 2 ब्रोमो। Bromo. Very good. What about 2P? डैश. नथिंग। Dash वो नहीं है। What about RN? हेक्स। Hex रहेगा 6 कार्बन। What about bond between carbon and carbon? 4 ऑल। Again on 4 E and E, लेकिन जो अल्कोहल है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट विद ऑल आएगा ना सर। प्रायोरिटी व्हिच हैज एबिलिटी टू बिकम क्या फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें भी कुछ लोगों ने रॉन्ग लिखा है 2 OL।
नंबरिंग नहीं मेंशन किया है, सब कुछ करेक्ट था, लेकिन ओएल का नंबर दिया था, तो प्लीज मेक श्योर कि वो मिस्टेक नहीं हो रहा है। नाउ 12th इज द फर्स्ट सम जो अपन कर रहे हैं, साइक्लिक है। कैसा है ये? साइक्लिक। तो इसका सिंपल, बाकी के हाई लेवल के सम्स करेंगे। 1p, देन वी हैव 2p, देन वी हैव rn, देन वी हैव 1s, और उसके बाद में क्या रहेगा? 2s रहेगा। टेल मी वैल्यू ऑफ 1p, क्या है वो 1p? ब्रोमो। ऑन विच कार्बन? ऑन विच कार्बन? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन। तो ये क्या आएगा? 1 ब्रोमो। ब्रोमो। ठीक है, साइकिल है क्या इसमें? यस यस साइक्लो। यस, तो यहाँ पे वर्ड फर्स्ट टाइम आया अपने लिए, साइक्लो। आरएन क्या रहेगा? हेक्स। हेक्स रहेगा, 6 कार्बन, हेक्स। एंड कार्बन कार्बन, सॉरी कौन सा Single बॉन्ड है? bond. सिंगल बॉन्ड। नहीं सिंगल बॉन्ड इन, so it is 1 bromo cyclohexane। 1 bromo cyclo क्या रहेगा? हेक्सेन रहेगा। समझ में आ रहा है ये? सर हाँ सर। ठीक है, सर सो शंका, यस, त्याच्यामध्ये सायक्लिक मध्ये समजा नंबरिंग दिलं नसेल तर मग तो ब्रोमो कुठे कसं कळणार? we will learn that numbering. It will be in next lecture or next to next lecture, how to Okay, give that sir. numbers. Yeah, Okay. we have a rule for that actually. ठीक है, so Yes, sir. we are going to repeat the same kind of sum with numbering. ठीक है, so I hope सबको आ रहा है ये समझ में। आंसर अभी तक सबके नहीं आ रहे, सेम मिस्टेक रिपीट हो रहा है, बट एज आई हैव सेड 60 सम्स तक अपन जाने वाले हैं। 60, तो ये अब तक कितने सम्स हुए? सर 20% 20% बस सम हुआ है, एंड आई होप कि तुमको 60-70% तो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भी कितने लोग को समझा है ये अच्छे से? हैंड रेज करके बता सकते हो? यस, फाइन। ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्लास। बाकी के प्रेजेंट है या नहीं, मुझको उसमें भी डाउट है। नहीं, अभी हैंड रेज करे धीरे धीरे। ठीक है, फाइन, ओके, चलेगा। फाइन, तुम 70% ऑफ क्राउड को समझ में आया है, बाकी भी टेंशन मत लो, ये आगे के सम्स में समझ में आ जाएगा। एंड यस, लाइव बंद कर दे फिलहाल सुजल। हेलो हेलो सर सुजल लीव हुआ है। ओके,